उत्तर में मेरी काशी से लेकर यहीं पास में नंजरगुड़ दक्षिण काशी तक मंदिरों और मठों की सशक्त संस्थाओं ने गुलामी के लंबे कालखंड में भी भारत के ज्ञान को प्रदीप्त रखा। मैसूरू में श्री सुतुरु मठ, तुमकुरु में सिद्धगंगा मठ, चित्रदुर्ग में श्री श्रीगेरे मठ, मुरुगेंद्र राजेंद्र मठ, चिकमंगलूर में श्री रंभापुरी मठ, हुबली में श्री मुरुसाविरा मठ, बीदर में बसव कल्याण मठ, अकेले दक्षिण भारत में ही ऐसे कितने ही मठों का केंद्र है जो असंख्य विद्याओं, अनंत विद्याओं को सदियों से सींचते आ रहा है। साथियों, सत्य का अस्तित्व संशोधन पर नहीं, सेवा और त्याग पर टिका होता है। श्री सुतुर मठ और जेएसएस महाविद्यापीठ इसका बड़ा उदाहरण है। श्री शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामी जी ने जब समाज सेवा का संकल्प लेकर निशुल्क हॉस्टल खोला था, तब उनके पास क्या संसाधन थे? किराए की इमारत थी, राशन आदि की व्यवस्था के लिए भी जरूरी पैसे नहीं थे। और मैंने सुना था कि एक बार पैसे के अभाव में हॉस्टल की चीजों की सप्लाई रुक गई तो स्वामी जी को लिंगम करडिगे भी बेचना पड़ा था। यानी उन्होंने सेवा के संकल्प को आस्था से भी ऊपर माना। दशकों पहले का वो त्याग आज सिद्धि के रूप में हमारे सामने है। आज जेएसएस महाविद्यापीठ द्वारा देश से 300 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स और 2 यूनिवर्सिटीज देश विदेश में चल रही है। ये संस्थान न केवल भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर्स है, बल्कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के भी उतना ही योगदान दे रहे हैं। सुतुरु मठ गरीब बच्चों की, आदिवासी समाज की और हमारे गांव की जो सेवा कर रहा है, वो भी अपने आप में एक उदाहरण है। साथियों, कर्नाटका, दक्षिण भारत और भारत की बात हो, शिक्षा, समानता और सेवा जैसे विषय हो, तो ये विमर्श भगवान बसवेश्वर के आशीर्वाद से और विस्तारित हो जाते हैं। भगवान बसवेश्वर जी ने हमारे समाज को जो ऊर्जा दी थी, उन्होंने लोकतंत्र, शिक्षा और समानता के जो आदर्श स्थापित किए थे, वो आज भी भारत की बुनियाद में है। मेरा एक बार लंदन में भगवान बसवेश्वर जी के प्रतिमा का लोकार्पण का सौभाग्य मुझे मिला था। और उस समय मैंने कहा था कि एक तरफ मैग्ना कार्टा रखिए और दूसरी तरफ भगवान बसवेश्वर के वचन रखिए, आपको पता चलेगा कि मैग्ना कार्टा के पहले, कितनी सदियों पहले मेरे देश में समाज के प्रति देखने का दृष्टिकोण क्या था, उससे नजर आएगा।